भाइयों ये वीडियो एलपीसीटी 2 पार्ट 1 के एक्सपेक्टेड सीरीज का 8वां वीडियो है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन को भाई मैंने एक एक क्वेश्चन को टाइप करके ऐड किया है, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं झाड़ा गया। अब एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प होने वाला है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिएगा तो वो टेलीग्राम से जुड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज के पहले क्वेश्चन पे शुरू करते हैं भाई मेरे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब प्रक्षेपण किरणें वस्तु के समानांतर होती है और प्रक्षेपण तल के लंबवत होती है तो इस प्रकार के प्रक्षेपण को क्या कहा जाता है। तो भाई मेरे इस प्रकार के प्रक्षेपण को कहते हैं आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आप याद रखिएगा इसको, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण में वस्तु के तीनों अक्ष समान रूप से छोटे किए जाते हैं। तो समान रूप से छोटे किए जाते हैं भाई मेरे आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में समान रूप से छोटे किए जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय कोण प्रक्षेपण में वस्तु के प्रक्षेपण तलों के सापेक्ष कहाँ माना जाता है। तो भाई मेरे सापेक्ष माना जाता है आपका, या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें दूसरे चतुर्थांश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बिंदु का प्रक्षेपण जो ऊर्ध्वाधर तल VP पर स्थित है और क्षैतिज तल से कुछ दूरी पर स्थित है तो कैसे दिखेगा। तो भाई मेरे इसका आंसर होगा, इसका सम्मुख दृश्य XY पर होगा। इसका सम्मुख दृश्य XY रेखा पर होगा और XY के नीचे होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के झुके हुए सतह की वास्तविक आकृति किस दृश्य में दिखाई देती है। तो भाई मेरे आपका दिखाई देती है सहायक दृश्य में, आपका ऑक्सिलरी व्यू में दिखाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का सम्मुख दृश्य और शीर्ष दृश्य दोनों आयत है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या हो सकती है। तो भाई मेरे ये आपका घनाभ हो सकती है, ये आपका घनाभ हो सकती है, घनाभ हो सकती है भाई मेरे, याद रखिएगा। आपका घनाभ हो सकती है, घनाभ याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के छिपे हुए किनारों और विशेषताओं को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग दृश्यों में किया जाता है। तो भाई मेरे आपका किया जाता है हिडन लाइन में, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, भाई मेरे, याद रखिएगा इसको। ये VVI क्वेश्चन भाई मेरे, ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी एक वस्तु है के विभिन्न दृश्यों को एक ड्राइंग शीट पर व्यवस्थित करने के मानक लेआउट को क्या कहते हैं। तो भाई मेरे इसको कहते हैं आपका ऑर्थोग्राफिक व्यवस्था। ऑर्थोग्राफिक व्यवस्था कहते हैं भाई मेरे इसको, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटी दूरियों को सटीक रूप से स्थानांतरित करने के लिए या विभाजित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें दो नुकीली भुजाएं होती है और जिन्हें में एक पिवट से जोड़ा जाता है। तो भाई मेरे इसको कहते हैं आपका डिवाइडर। डिवाइडर कहते हैं, जो पॉइंट रहता है ना, देखिए मान लेते एगो अथी है, एगो डिवाइडर है तो बीच में देखिएगा तो गोल जैसा रहेगा, बीच में आपका गोल जैसा रहता है, तो इसी को कहते हैं आपका पिवट। पिवट बोलते हैं या रिबट बोलते हैं, रिबट भी बोलते हैं इसी को, रिबट भी इसी को नाम है, अब याद रखिएगा। डिवाइडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जटिल अनियमित वक्रों को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न आकार के चिकना वक्रों का एक सेट होता है। तो भाई मेरे ये होता है आपका फ्रेंच वक्र, ये आपका होता है फ्रेंच वक्र, सबको पता है, देखे होंगे उसमें छोटा छोटा आकृति बना रहता है, ऐसे त्रिभुज के तक कभी ऐसे टाइप का बना रहता है, यही सब रहता है फ्रेंच वक्र में। फ्रेंच वक्र में यही सब रहता है भाई मेरे, याद रखिएगा। ड्राइंग में सीधी रेखाएं खींचने के लिए सेट व स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, आमतौर पर किस उपकरण में संयोजन होता है। तो भाई मेरे आपका टी स्क्वायर में संयोजन होता है, टी स्क्वायर में संयोजन होता है, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभिन्न प्रकार की रेखाओं जैसे ऑब्जेक्ट लाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन को सही मोटाई और स्पष्टता के साथ रेखाएं खींचने के लिए किस चीज़ का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तो भाई मेरे आपका विभिन्न ग्रेड की पेंसिल, जैसा आपका जरूरत होगा पेंसिल का उसी अनुसार है ना, हम विभिन्न ग्रेड की पेंसिल का यूज करेंगे भाई मेरे, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयाम रेखाओं के सिरों पर क्या बना जाता है ताकि उस सीमा को इंगित किया जा सके जिसके बीच आयाम लागू होता है। तो भाई मेरे आपका होता है तीर के निशान। तीर के निशान याद रखिएगा, तीर के निशान को तीर के निशान से लागू किया जाता है, तीर के निशान से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लंबी पतली रेखा जो एक छोटे मोटे डैश से बाधित होती है किस प्रकार की रेखा प्रतिनिधित्व करती है। तो भाई मेरे आपका सेंटर लाइन, आपका सेंटर लाइन से रिप्रेजेंट करता है, सेंटर लाइन से रिप्रेजेंट करता है। और देखिए कि सेंटर लाइन कैसे रहता है, सेंटर लाइन कैसे रहता है, ये आपका एगो बड़ा रहेगा, एगो छोटा रहेगा, एगो बड़ा रहेगा, एगो छोटा रहेगा, एगो बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, इसी को जो सेंटर लाइन बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, किसी विशेष भाग या क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित करने के लिए और एक आयाम या नोट को इंगित करने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग करते हैं? तो भाई मेरे आपका करते हैं लीडर लाइन। ये आप याद रखिएगा, लीडर लाइन करते हैं। आपका याद क्वेश्चन है लीडर लाइन, इसका करेक्ट आंसर होगा भाई मेरे, लीडर लाइन करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मोटी डैश डॉट रेखा जिसके सिरों पर मोटे डैश होते हैं ड्राइंग में क्या दर्शाती है? तो भाई मेरे आपका ड्राइंग में दर्शाती है कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन भाई मेरे दर्शाती है। आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्योमेट्रिक फिगर्स का क्वेश्चन है भाई मेरे, एक समांतर चतुर्भुज में आसान कोणों का योग कितना होता है? तो आसान कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। इस आसान कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज के दो कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है, और तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? कितना डिग्री का होगा? तो भाई मेरे ये दोनों के जोड़ के 180 में से घटा देना है। तो 180 में से घटाइए, दोनों जोड़ी कितना आएगा? 5 और 6 4 10, 105। अब इसको घटाइए तो आपका आ जाएगा कितना? 10 में से 5 गया 5 और 7, ये आपका कितना आ जाएगा? 75 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का युग्म कैसा होता है? तो ये भाई मेरे होता है आपका केवल एक युग्म समांतर, केवल आपका इसमें एक युग्म समांतर और बराबर और दूसरा असमान, आपका उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भाई मेरे होती है आपका व्यास, आपका व्यास होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक लंबी पतली रेखा जिसके दोनों सिरों पर मोटे डैश होते हैं और बीच में एक या दो छोटे डैश होते हैं, किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो भाई मेरे एक करती है कटिंग प्लेन लाइन, याद रखिएगा, कटिंग प्लेन लाइन का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेल्डिंग आरेखों में एक वृत्त के अंदर लिखा गया अक्षर जी है, किस प्रकार के बेल्ट का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है भाई मेरे आपका स्पॉट बेल्ट, ये आपका है भाई मेरे स्पॉट बेल्ट का प्रतिनिधित्व करता है। स्पॉट बेल्ट का प्रतिनिधित्व करता है, स्पॉट बेल्ट का प्रतिनिधित्व करता है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत आरेखों में एक जिगजैग रेखा किसका प्रतीक है? तो यह है भाई मेरे आपका प्रतिरोधक का प्रतिनिधित्व करता है, भाई मेरे प्रतिरोधक का, रजिस्टर का प्रतिनिधित्व करता है। आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में एक दरवाजे को दर्शाने के लिए आमतौर पर किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो ये भाई मेरे करते हैं एक चाप के साथ एक आयत, एक चाप के साथ आयत का प्रयोग करते हैं, एक चाप के साथ आपका आयत का प्रयोग करते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवृत्ति की ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका क्या है ऐसा मात्रक? हर्ट्ज है, क्या है? हर्ट्ज है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऊष्मागतिकी तापमान का ऐसा मूल इकाई क्या है? तो यह है भाई मेरे आपका केल्विन, आपका क्या है? केल्विन है इसमें, आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्योति तीव्रता के ऐसा मात्रक क्या है? तो भाई मेरे ज्योति तीव्रता की ऐसा मात्रक होती है कैंडेला होती है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की ऐसा इकाई क्या है? तो भाई मेरे ये आपका होती है टेस्ला, याद रखिएगा, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की ऐसा इकाई आपका टेस्ला होती है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजरमेंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी वस्तु की बाहरी और आंतरिक विमाओं के साथ गहराई को सटीक रूप से मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये भाई मेरे आपका किया जाता है बर्नियर कैलिपर। इसमें सबसे जो है ना भाई मेरे बाहरी मापने के लिए आपका बर्नियर कैलिपर जो है ना, बर्नियर कैलिपर ये आपका बेस्ट है, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की अल्पत मांग आमतौर पर कितनी होती है? तो कितनी होती है आपका 0.01 mm, 0.01 mm, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी तार या शीट की मोटाई को बहुत सटीकता से मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह है भाई मेरे आपका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का उपयोग करते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष मापन उपकरण नहीं है? प्रत्यक्ष मापन उपकरण मतलब कि
उसको आप एक बार माप लिए, उसको एक बार माप लिए, उसको एक बार माप लिए, और फिर दूसरा जो माप जिस पर माप अंकित है उसको इसमें हेल्प लेंगे, तब जाके हमारा ये फाइनल मेजरमेंट तैयार होगा। तो यह है भाई मेरा आपका स्लिप गेज। वर्नियर कैलिपर पर भी देखिए फाइनल मेजरमेंट रहता है, उस पर मार्किंग रहता है। माइक्रोमीटर में भी फाइनल मेजरमेंट रहता है, स्टील में भी देखिए 0.1111 करके 1 सेंटीमीटर में मार्किंग रहता है आपका। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होती है? तो भाई मेरे होती है आपका 1/6 गुना, 1/6 गुना होती है भाई मेरे आपका, याद रखिएगा। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है, 1/6 गुना होती है, 1/6 गुना। आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ पानी में तैरता है और पानी का घनत्व आपको दिया हुआ है 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। पानी का 1000 kg प्रति मीटर क्यूब दिया हुआ, तो पानी में कब तैरेगा? तो जब वस्तु का घनत्व जो है ना भाई मेरे, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम रहेगा। पानी के घनत्व से जब कम रहेगा तो वस्तु तैरेगी, लेकिन डूबेगी कब? वस्तु डूबेगी कब? तो डूबेगी कब? जब वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगी तो वस्तु डूब जाएगी। तब यहाँ पे देखिए कौन सा पानी में तैरेगा? किसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है? तो देखिए लोहा का घनत्व प्लस में 1000 प्लस में है तो ये डूब जाएगा। तांबा को देखिए ये भी प्लस में है तो ये भी डूब जाएगा। लकड़ी का घनत्व देखिए, हाँ तो लकड़ी का घनत्व 1000 से कम है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा भाई मेरे। आपका ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जाते, घनत्व का सूत्र क्या है? तो ये है सूत्र मेरे घनत्व भाई मेरे द्रव्यमान बटा आयतन। इसमें द्रव्यमान बटा आयतन है आपका, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक कंटेनर में अलग अलग घनत्व वाले 3 आम मिश्रणीय तरल पदार्थ डाले जाते हैं तो सबसे अधिक घनत्व वाला तरल पदार्थ कहाँ पर होगा? तो ये भाई मेरे होगा सबसे नीचे में बैठ जाएगा। आप जाके सबसे नीचे में क्या होगा? बैठ जाएगा आपका। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक बल्ब 10 न्यूटन किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर की दूरी चाहिए, तो क्या होगा? तो बल गुना विस्थापन क्या होगा? बल गुना विस्थापन। तो ये 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, 5 मीटर विस्थापित हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 जूल। आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो भाई मेरे इसको कहते हैं आपका शक्ति का भी परिभाषा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो भाई मेरे निहित ऊर्जा को गति के कारण निहित ऊर्जा को कहते हैं आपका गतिज ऊर्जा कहते हैं आपका। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो नहीं है, कौन है? तो नहीं है देखिए आपका इसमें कार्य का ऊर्जा का मतलब जूल भी होता है, किलोवाट घंटा भी होता है, याद रखिएगा। किलोवाट खाली दे देगा ना, किलोवाट इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, किलोवाट खाली दे देगा ना आपको किलोवाट, तो ये हो जाएगा आपका शक्ति का ऐसे मात्रक हो जाएगा भाई मेरे। और किलोवाट घंटा जब ये दे देगा ना, किलोवाट घंटा, तो ये हो जाएगा आपका ऊर्जा का मात्रक। ये आपका हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक। न्यूटन देखिए बल का ऐसे मात्रक है भाई मेरे, बल का ऐसे मात्रक है। और कैलोरी भी ऊर्जा का ही है, तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है भाई मेरे, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को कहते हैं आपका गति कहते हैं भाई मेरे। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है? तो देखिए दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसमें भी अदिश राशि है। ये तीनों जो है ना भाई मेरे आपका अदिश राशि है। ये तीनों आपका अदिश राशि है। और ये जो है ना आपका, ये जो है आपका सदिश राशि है। ये आपका सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में स्थिर गति से चल रही है तो उसका त्वरण कितना होगा? तो सीधी रेखा में देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में स्थिर गति से चल रही है तो उसका त्वरण कितना होगा? तो भाई मेरे उसका त्वरण हो जाएगा आपका 0। आपका उसका त्वरण स्थिर गति से चल रहा है, जब ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक धावक 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड में पूरी करती है तो उसकी औसत चाल कितनी होती है? तो औसत चाल बराबर
का जो होता है भाई मेरे तय की तो कुल दूरी करने में लगभग समय, तो 100/10 कीजिएगा, 100/10 कीजिएगा, 100/10 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भाई मेरे, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अणुओं की गति जो है ना भाई मेरे, अणुओं की गति बढ़ जाएगी, अणुओं की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अणुओं की गति आपका बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा का हस्तांतरण माध्यम के कणों की वास्तविक गति के बिना होती है? तो ये होती है भाई मेरे आपका विकिरण में, विकिरण याद रखिएगा, इसमें आपका ये करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन है भाई मेरे, ये छप भी सकता है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन भाई मेरे, सेल्सियस पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो कितना पर खौलता है पानी? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी थोड़ा खौलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको समय क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कैसे मात्रा क्या है? तो क्या है उसमें कैसे मात्रा? ये जो क्वेश्चन भाई मेरे जूल है, ये आपका कौन सा हो जाएगा जूल, आपका क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यदि एक परिपथ में वोल्टेज 12 वोल्ट और आधार 3 एम्पियर तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा? तो क्या कैसे निकालिएगा? आर बराबर भी बटा आई सिंपल फार्मूला लगाइए भाई मेरे, भी बटा आई, भी का मान 12 है, एम्पियर 3 दिया हुआ है, आपका कितना आ जाएगा निकल के? आपका निकल के आएगा 4 जो है ना भाई मेरे 4 ओम निकल के आएगा, 4 ओम निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और किसी विद्युत जंक्शन में प्रवेश करने वाली धाराओं और उससे निकलने वाली धाराओं के बीच संबंध को बताता है? तो यह है भाई मेरे किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ साहब का पहला नियम है, रेगुलेट करता है भाई मेरे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संधारित्र की एक ऐसा इकाई क्या है? तो ये है भाई मेरे आपका फैराड, ये आपका है फैराड, आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। संधारित्र की ऐसा इकाई होती है फैराड। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रतिवर्ती धारा एसी की आवृत्ति को किस इकाई में मापा जाता है? तो एसी की इकाई मापा जाता है भाई मेरे आपका हर्ट्ज में, हर्ट्ज में मारते हैं वैसे आवृत्ति एसी की, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलंब भार और आयास का क्रम क्या होता है? तो ये होते हैं भाई मेरे आलंब भार आयास के फॉर्म में, भार बीच में रहता है, ये आपका फॉर्म हो जाएगा आलंब भार आयास, आलंब भार आयास इसका फॉर्म है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साधारण मशीन का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होती है? तो ये होती है भाई मेरे 1 से कम हमेशा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में, याद रखिएगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में हमेशा 1 से कम होती है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घिरनी प्रणाली में 4 रस्सियां भार को सहारा दे रही है तो उस प्रणाली की आदर्श यांत्रिक लाभ कितना होगी? तो भाई मेरी ये होगी आपका 4 होगी, आप याद रखिएगा 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कार्यस्थल पर दुर्घटना और चोटों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं भाई मेरे ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, चैप्टर है भाई मेरे, इसका परिभाषा डिफिनीशन है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये क्वेश्चन भाई मेरे, निम्नलिखित में कौन सा कार्यस्थल पर एक सामान्य सुरक्षा खतरा नहीं है कर रहा है? तो देखिए, फिसलन बड़ी सतह सामान्य सुरक्षा खतरा है, ये है, खराब रोशनी से भी खतरा हो सकता है, उचित वेंटिलेशन खतरा होगा, तो ये भाई तो ये पॉजिटिव वाला चीज़ है, उचित वेंटिलेशन तो ये पॉजिटिव चीज़ है भाई मेरे, इसमें ये नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन भाई मेरे, निम्नलिखित में से आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो भाई मेरे सबसे बेस्ट जो होता है जो, तो ऐसे तो सीटीसी होता है, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए सीटीसी आपका दिया ही नहीं है, तो सीटी आपको कौन सा चुनिएगा? तो इसमें चुनिएगा भाई मेरे आपका कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, इसमें आपका होगा भाई मेरे कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे, कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में कर्मचारियों की क्या जिम्मेदारी है? तो कर्मचारियों को क्या जिम्मेदारी है? सुरक्षा और नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना, डिसिप्लिन बना के रखना ताकि दुर्घटना को रोका जा सके, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
आम्ल वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में किन गैसों को प्रतीत होता है? तो भाई मेरे सल्फर डाइऑक्साइड, सबको पता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड ये वो होता है, इसी से आम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय नया कौन है? तो देखिए इसमें आप देखिएगा तो ये दोनों जो है पुराना है, ये भी आपका पुराने खत्मे पर गैर नवीकरणीय है, ये सब गैर नवीकरणीय है, नया नहीं है, नवीकरणीय है, गैर नवीकरणीय है। और ये जो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका छंट जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन भाई मेरे, जैव विविधता का क्या अर्थ है? जैव विविधता का अर्थ है भाई मेरे एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर, एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर जैव विविधता को दर्शाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन भाई मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट का एक उदाहरण है जिसे पुनः चक्रित किया जा रिसाइकिल किया जा सकता है? तो किसी को ठोस अपशिष्ट में कौन आएगा? कांच की बोतल, कौन सा आ जाएगा आपका? कांच की बोतल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन कौन है आपका? गूगल है आपका। कौन सा है? गूगल है आपका। कौन सा है? गूगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन का लोकल एरिया नेटवर्क आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? लोकल एरिया नेटवर्क, ये ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग करते हैं? तो भाई मेरे आपका करेंगे अस्थायी रूप से रोम का रीड ओनली मेमोरी, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक फाइल एक्सटेंशन इमेज फाइल को इंगित करता है? तो इमेज फाइल को कौन सा इमेज करता है? सबसे मोस्ट वांटेड जेपीजी फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब मैथ का क्वेश्चन था भाई मेरे, मैथ के क्वेश्चन की ओर शुरू करते हैं। क्वेश्चन भाई मेरे, दो संख्याओं का योग 25 है और उनके वर्गों का योग 313 है, तो उन संख्या का गुणनफल क्या है? तो a प्लस बी का सिंपल फार्मूला लगा देना। देखिए कैसे निकलेगा। x प्लस वाई बराबर को दिया हुआ है 25, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आपको दिया हुआ है 313, ठीक है। तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं। तो x प्लस वाई पर आपका 25 दिया हुआ है, तब होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 625 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 313 हो जाएगा, अब प्लस 2ab का मान हमको निकालना है 2ab। अब यहाँ से इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 1, 6 में से 3 गया 3, बराबर ab है, बराबर 2ab के बराबर है आपका। अब यहाँ से ab बराबर निकालिएगा, इसलिए ab बराबर जब निकालिएगा आपका ab बराबर तो 156 चलाएगा, 156 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है भाई मेरे। इस क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई मेरे, एक व्यक्ति है अपनी यात्रा को 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगला 1/3 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसके औसत चाल ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है भाई मेरे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। औसत चाल बराबर तय की हुई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। तो तय की हुई कुल दूरी आपका देखिए निकालते हैं, 1/3 पहले चला है, 1/3 पहले चला है, ठीक है ना। अब फिर 1/3 चला है, अब फिर बच गया कितना, फिर कर रहा है शेष भाग कितना हो जाएगा? 2/3 में से 1 घटाइएगा तो आपका फिर कितना आएगा? वो 1/3। और दूरी तय करने में लगा समय, तो 1/3 चल रहा है, 1/40 किलोमीटर प्रति घंटा तय, समय कितना आ जाएगा? 1/120 घंटा, ठीक है। और 1/3 50 किलोमीटर घंटा होता है, 1/150 हो जाएगा। अब फिर शेष कितना बच रहा है? 1/3, तो 1/3 180 की चल रहा है, तो 60 ये कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति 60 180, ठीक है। आप देखिए, अब इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में तो देखिए, ऊपर में तो आपका 1 एलसीएम लीजिएगा था 3 ये तो साफ हो जाएगा, साफ कट जाएगा, ये ऊपर वाला सब कट जाएगा। तो ऊपर में जो भाई मेरे इसको जब सोल्व कीजिएगा ना आपका, तो आपका आ जाएगा 1800। देखिए, और निचला वाला का जब एलसीएम लीजिएगा ना भाई मेरे, देखिए ऊपर वाला तो जो है ना भाई मेरे, ये वाला, ये दोनों को साफ हो जाएगा, ये दोनों ये एलसीएम लीजिएगा तो साफ हो जाएगा। तो ये ऊपर में 1 बचेगा, तो 1 बटा, और नीचे में जब एलसीएम लीजिएगा तो 1800 बचेगा। 1800 120 में भागा दीजिएगा तो कितना होगा? 15 फिर 12 आएगा। अब फिर कितना आएगा? फिर आपका आएगा 10, और फिर आपका ये आंसर आ जाएगा 1800 बटा 15 बार 5 2 7 और 1 1 2 1 3, यही आपका किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग 48 किलोमीटर के आसपास आपका आएगा। या ध्यान देखिएगा, यही आपका भाई मेरे करेक्ट आंसर आ जाएगा 1800 बटा 37। देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसमें शायद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 620 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा फार्मूला होता है भाई मेरे, 3 वर्षों के SI और CI का अंतर बराबर P इंटू R बटा 100 के होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100। ये सिंपल सा फार्मूला होता है भाई मेरे, इस पर लगा देना, आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। देखिए बनाते हैं। CI और SI का अंतर आपको दिया हुआ है 620, ठीक है ना। अब P हमको निकालना है, R का मान दिया हुआ है 10 बटा 100 के होल स्क्वायर, 10 बटा 100 हो जाएगा। और 300 प्लस R कितना हो जाएगा, 310 बटा 100, ठीक है। आप यहाँ से काटिए, यहाँ से ये साफ हो जाएगा, ये वाला ये यहाँ से साफ हो जाएगा, 1 3 दूनी हो जाएगा आपका 62। अब यहाँ से देखिए 2 1 3 1 4 0, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 पर 4 0, 1 2 3 4। यही आपका भाई मेरे करेक्ट आंसर, यही आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन भाई मेरे, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर और गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 1386 आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। इससे 4 पाई स्क्वायर लगा के यहाँ से R निकालिए, तो निकालते हैं। देखिए 4 गुना 22/7 गुना R स्क्वायर का हमको निकालना है। तो 22 का 32 से बतिए 66, ये कटेगा आपको। अब फिर जब R निकालिएगा, इसलिए जब R निकालिएगा भाई मेरे, तो आपका हो जाएगा काट छाट के 21/2 आएगा। अब यहाँ से गोल का आयतन 4/3 पाई स्क्वायर होता है फार्मूला, 4/3 गुना 22/7 और गुने R क्यू, 21/2 गुना 21/2 गुने 21/2 लगा दीजिए सिंपल सा, 7 21, यहाँ से 3 3 ये साफ हो जाएगा आपका। अब 2 दूनी 4 ये साफ हो जाएगा और 2 से 11 ये साफ हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 441/11, 441 गुने 11। इसको आप सोल्व कीजिए तो 441 इधर हो जाएगा और 441 1 4 1 5 4 4 8 4851 आएगा भाई मेरे, 4851 आएगा भाई मेरे। 4800 घन सेंटीमीटर CM क्यूब आपका यही करेक्ट आंसर होगा, 4851। ऑप्शन नंबर ए में है, देखिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे सिंपल सा, tan A + B बराबर √3। देखिए यहाँ पे आपको लिख देते हैं हम, tan A + B बराबर जो है ना, tan A + B बराबर आपको दिया हुआ है √3 आपको दिया हुआ है। और दूसरा में दिया हुआ tan × A - B, tan × A - B बराबर को दिया हुआ 1/√3 दिया हुआ है आपको। और A और B का मान निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं भाई लोग tan × A + B बराबर, ये आपका कितना किसका है, tan 30 डिग्री मान नहीं निकालता, tan 60 के मान होता है √3, tan 60 यहाँ पे लिखिएगा। तो A आपका यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यानी A + B बराबर आपको निकल के आएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसको देखिए करते हैं tan × A - B बराबर, tan × A - B बराबर होता है आपका 30 डिग्री है। tan × A - B बराबर को दिया 1/3, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3। अब tan से tan कटेगा, यानी A - B बराबर कितना आएगा आपको, A - B बराबर आपको आएगा, A - B बराबर आपको आया 30 डिग्री। A + B बराबर को आया कितना, A + B बराबर को आया 60 डिग्री, A + B बराबर को आया 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिएगा भाई मेरे, तो आपको ये निकल के आएगा, 2A 60 के 90, यानी A बराबर जो है ना भाई मेरे आपको आएगा 45 डिग्री। और B बराबर जो आपको आएगा 45, इसको रखिएगा 45, A बराबर 45, तो ये आपका आ जाएगा 15। B बराबर फिर आएगा भाई मेरे को 15 डिग्री। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 45 और 15 आपका ऑप्शन नंबर इसमें आपका B करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है भाई मेरे, एक ट्रेन बिना रुके 80 किलोमीटर का औसत चलती है और रुकने के साथ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चलती है। तो ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकते हैं, तो 80 में से जब 64 घटाइएगा तो यही 16 किलोमीटर रुक रहा है भाई मेरे 1 घंटा में। तब जब इससे 60 से डिवाइड कीजिएगा
तो इतना घंटा आपको रुकेगा। तो इसको जब घंटा से मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका आएगा 16 मिनट, आपका आएगा 16 मिनट आएगा भाई मेरे, 16 मिनट आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका उसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि भी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है और बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ? सिंपल सा मानिए भाई मेरे, मान लेते हैं टोटल 1 दिन में कार्य समाप्त हुआ, 1 दिन में कार्य समाप्त हुआ। तो ए कितना दिन काम करता है? ए करता है 2 दिन आपका काम करता है। अब बी कितना दिन काम करता है? काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ जाता है, यानी x माइनस 3 दिन का काम किया है। और सी कितना दिन काम किया है? सी आपका किया है रेगुलर, कोई जिक्र नहीं थे, रेगुलर किया है। अब इसको निकाल दिया है। एक या 2 दिन का कार्य, 1 या 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 2 बटा, इसका काम करता है कितना? 1/10, यानी 1/10 जोड़ x माइनस 3 बी का, x माइनस 3 का काम कितना करता है? 1/12 काम करता है जोड़। 80 एक दिन काम, एक टोटल 1 दिन काम किया है। डेली कितना करता है? 1/15 काम करता है, यानी 1 दिन का कार्य 1/15। अब टोटल 1 के बराबर ही सब मिलकर एक दिन एक टोटल काम किया है। अब इसको निकालिए, सोल्व कीजिए। 10 छक्का 60 एलसीएम आ जाएगा। 10 छक्का 6 दूनी 12, 12 25 60, 5x माइनस 15 आएगा इस यहाँ से। अब 15 4 60, यहाँ से 4x आपका आएगा जोड़ 1 बराबर 1 है। यहाँ से देखिए 5 4 9x माइनस 5 4 9x माइनस 3 आपका यहाँ पे आएगा जो 60 के बराबर है। यहाँ से भाई मेरे आपका आ जाएगा x बराबर जो है ना भाई मेरे आपका 63/9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 7। आपका ऑप्शन नंबर x पर 7 आंसर आएगा। टोटल 1 दिन में काम समाप्त होता है। आपको यही पूछ रहा था क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन भाई मेरे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 40% मिला और वह 298 वोटों से हार गया। तो डाले गए वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या मान लेते हैं? कुल x माना, कुल x वोट डाले गए और हारने वालों को मिला है 40% और जीतने वालों को कितना मिलेगा? 100 में से 60%। और ओकरे का अंतर 298 वोटों से हार गया, तो यानी x के 20% के बराबर होगा। चूँकि जीतने वाले को 60% मिला है, हारने वाले को 40%। 60 में से 40 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 20%, जो कि बराबर है 298 के। अब यहाँ से सोल्व कीजिएगा भाई मेरे, आपका आ जाएगा 2 14 14 28 214, यानी कि आपका x बराबर निकल के आएगा टोटल। x बराबर भाई मेरा आपका टोटल निकल के आएगा 1490 वोट टोटल पड़ा है। 1490 वोट आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि हुई और फिर 10% कमी हुई, वस्तु के अंतिम मूल्य कितने प्रतिशत? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई मेरा। प्लस 20 हुआ है, फिर माइनस 10 हुआ है, प्लस माइनस 200/100। अब यहाँ से 2 आएगा, अब माइनस 12 कितना हो जाएगा? प्लस वृद्धि 8% की क्या होगी? वृद्धि होगी। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 8% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन भाई मेरे, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 5:7:3 हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। आपका देखिए 5:3 के अनुपात में है, 5x/3x। 8 मिश्रण की प्रारंभिक का, तो टोटल हमको 8x के मान निकालना है। कैसे निकालिएगा? 5 लीटर दूध इसमें मिला दीजिए, अनुपात हो जा रहा है 7:3। अब इसमें x को मान निकालिए पहले, तिरछा गुना कीजिएगा तब 5 15 x है, प्लस 5 15 अब बराबर आपका रहा है 7 21 x। 11 में 5 6x, यानी कि x बराबर कितना आएगा? x बराबर आपको आएगा 15/6। 15/6 अब 15/6 आया, 8 में गुना कीजिए 15/6, 2 3 6 और 5 15, 2 4 8, कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 5 20 लीटर। 20 लीटर आपका निकल के आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं, आकार है कि जो छोटा वृत्त को स्पर्श कर रहा है उस जीवा की लंबाई, हमको इसका मान निकालना है।
इसका हमको मान निकालना है भाई मेरे। अब देखिए ये आपका दिया हुआ है छोटे वृत्त की त्रिज्या 9, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको 9 दिया हुआ है। अब बड़ा वृत्त की त्रिज्या जो है ना, बड़ा वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये आपका दिया हुआ है 15, ये आपका 15 दिया हुआ है, ये आपका 15 दिया हुआ है। आइए देखिए एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये बीच वाला, बीच में एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ये सामने वाला, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सामने वाला आपका एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो निकालिए, कारण आपका दिया है √225 हो जाएगा, ये 981 आपका कितना हो जाएगा 144, यानी ये आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखिए बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक निकल कर आपका 12, और टोटल हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा, टोटल गुने 2 हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 24 भाई मेरे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर आपका निकल के आएगा, 24 सेंटीमीटर आपका निकल के आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 है तो एक्स का मान, ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई मेरे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0 आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। और एक्स बराबर निकालिए, एक्स माइनस 4 माइनस 3 एक्स प्लस एक्स माइनस 4 हो जाएगा 0, यहाँ से कितना निकल के आएगा, एक्स बराबर 3 एक्स बराबर 4, यही आपका 3 और 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालिए। देखिए परिमाप निकालने के पहले आपको भुजा मालूम होना था, भुजा निकालते हैं विकर्णों की लंबाई से। ये आपका एक 16 दिया हुआ है और एक आपको 30 दिया हुआ है, ABCD एक बनाते हैं समचतुर्भुज है। ये आपका 16 दिया हुआ है तो 8 हो जाएगा आधा, आई 15 हो जाएगा आधा, तो यहाँ से आपको भुजा निकालिए तो कितना हो जाएगा, कारण के 15 का स्क्वायर 225, 8 8 64, कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 289, कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। और 17 सेंटीमीटर आया 17 सेंटीमीटर आपका आया समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, तो इसको परिमाप कितना हो जाएगा, समचतुर्भुज परिमाप का जो हो जाएगा 4 है तो 4 गुने 17 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17 68 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर को दिया हुआ है 2 इंटू साइन इंटू 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा का मान निकालिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, साइन थीटा देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 इंटू साइन इंटू 90 माइनस थीटा दिया है आपको, तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा इधर है आपका लेफ्ट साइड में, तो उसको इधर राइट साइड में लाइए तो आपका कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर कौन सी फार्मूला होता है आपका, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो यहाँ पे देखिए 1 बराबर कीजिएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा बटा साइन थीटा के लिख दीजिए कॉट थीटा, तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर आपको कितना निकल के आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर आपको निकल के आ जाएगा भाई मेरे 1 आपका निकल के आएगा। यहाँ से आपका देखिए यहाँ से हाँ इसको 1 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भाई मेरे, एक पाइप ए एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है और पाइप बी इसे 20 मिनट में भर सकता है और सी भरी हुई टंकी को 7-10 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी या खाली होगी। तो देखिए सिंपल सा इसको कीजिए, 1 8 15 भर रहा है, 1 20 भर रहा है बी और सी 10 मिनट में खाली कर रहा है, तो उसको एलसीएम लीजिए 60 5 60 अब बीतिए 60 अब दच्छा का 60 ये आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा 1/60 मिनट में, 60 मिनट में क्या करेगी 60 मिनट में भरेगी, 60 मिनट में भरेगी, यही आपका करेक्ट आंसर है। आपको दिया नहीं है भाई मेरे, 60 मिनट में भरेगी, यहाँ पे आपको जो है ना सुधार लीजिए 60 मिनट में भरेगी, 60 मिनट में भरेगी, आप ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन भाई मेरे, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका HCF 4 दिया हो तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM HCF आपका 4 दिया हो, यानी कि x बराबर निकालिए, इसको कीजिएगा x बराबर निकल के आएगा आपका 4, तो दोनों संख्या कितना आएगा, दोनों संख्या आपका a बराबर निकल के आएगा 4 12 और b बराबर को निकलेगा 4 16। अब इसका LCM लीजिएगा, इसका आप LCM लीजिएगा, LCM निकल के आएगा आपका 48 आएगा, निकल के आएगा भाई मेरे, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक विक्रेता 10 रुपये में 11 संतरे खरीदता है और 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाई मेरे कुछ नहीं करना, 10 रुपये में 11 संतरे खरीद रहा है, यानी कि एक संतरे का देखिए, एक संतरे का क्रय मूल्य निकालिए, कितना हो जाएगा 10/11, ये आपका क्रय मूल्य है, ठीक है। और एक संतरे का विक्रय मूल्य निकालिए, 11/10 है, 10 हुआ, ये आपका विक्रय मूल्य है। तो देखने ही से पता चल रहा है विक्रय मूल्य जो है, ये विक्रय मूल्य जो है भाई मेरे, विक्रय मूल्य ये आपका क्रय मूल्य से क्या है, बड़ा है। विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। तो लाभ निकालिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 11/10 माइनस 10/11, यहाँ से निकालिएगा 110 आएगा, 11 121 हम माइनस गरदहों का 100, यानी कि लाभ आपका निकल के आया भाई मेरे 21/110, 110 आपका लाभ निकल के आया। अब इसको क्या बोलता है, लाभ परसेंट निकालिए, लाभ परसेंट निकालिए। देखिए तो लाभ, देखिए लाभ परसेंट निकालिएगा तो आपका लाभ दिया हुआ है अगुणा 100, अब बटा क्रय मूल्य देखिए कितना है, क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 10/11, नीचे चला जाएगा 10/11, 10/11। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा ना भाई मेरे, आप सोल्व कीजिएगा तो आपका 21% जो है ना, 21% लाभ चला जाएगा आपका, 21% लाभ चला आएगा, 21% लाभ, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 21% लाभ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई याद कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है भाई मेरे सिंपल सा क्वेश्चन है। घनाकार है तो घनाकार है जब ये है, तो घनाकार है जब ये, जब क्या होगा, सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा, सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा, सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अब बराबर है तो एल स्क्वायर बराबर आपका, देखिए एल स्क्वायर बराबर आपका 48 के बराबर दिया है, तो इसलिए एल बराबर निकालिएगा तो 416, 4 रूट कितना हो जाएगा 3। अब कमरे में रखे जा सकने खंभे के लिए यानी विकर्ण बराबर, तो विकर्ण बराबर घन का विकर्ण कितना होता है, √3l, √3l, तो √3 है गुना एल का आपका मान कितना है 4√3, तो कितना आपका निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा भाई मेरे आपका 12 मीटर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धन राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1200 रुपया और 4 वर्षों में 1600 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई मेरे, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपका इसको घटाइएगा, ये दोनों को घटाइएगा तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा, 2 वर्ष का ब्याज आपको निकल के आएगा 400 रुपया, 400 रुपया। 2 वर्षों में मिश्र धन आपको दिया है 1200 रुपया, तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा भाई मेरे, इसको घटाइएगा तो आपका 1200 माइनस 400 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, 800 आएगा, यही आपका भाई मेरे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भाई मेरे, 50 छात्रों की कक्षा में 20 क्रिकेट खेलते हैं और 30 फुटबॉल खेलते हैं और 10 दोनों खेलते हैं, तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल। तो सिंपल सा क्वेश्चन भाई मेरे, तो वेन डायग्राम बनाते देखिए। 50 छात्रों की कक्षा है, लेकिन में 20 को क्रिकेट खेल रहा है, इसको मान लेते हैं क्रिकेट है, क्रिकेट है, क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, फुटबॉल है। आपको 20 क्रिकेट खेल रहा है और 30 फुटबॉल खेल रहा है और 10 को दोनों खेल रहा है, 10 को दोनों खेल रहा है, तो सबको जोड़िएगा तो देखिए सबको 30 10 40 20 60, आपको टोटल 60 आ रहा है कितना 50 को, तो यानी कि उतने 10 को एक एक्स्ट्रा निकाल के जो आ रहा है, जो ना तो क्रिकेट खेलता होगा ना तो फुटबॉल खेलता है, यही ना हो रहा है 10 को। आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई मेरे, शुरू करते हैं। देखिए 6 दोस्त P Q R S T और U एक बेंच पर बैठे हैं, Q R के दाएं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है भाई मेरे, सुधार लीजिएगा। यहाँ से आपका बाएं से चौथा था, बाएं से चौथा था, चौथा, इसको सुधार लीजिएगा, चौथा था, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं, 6 दोस्त P Q R S T U एक बेंच पर बैठे हैं, Q R के दाएं है लेकिन T के बाएं है, S है जो R के बाएं है लेकिन P के दाएं। ये आपको जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है भाई मेरे, कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन सुधार बनाते हैं, Q R के दाएं है लेकिन T के बाएं है, Q है जो R के दाएं है, R के दाएं है लेकिन T के बाएं है, लेकिन T के बाएं, ठीक है बना दिए। S R के बाएं है, S है जो R के बाएं है लेकिन P के दाएं है, लेकिन P के दाएं है कर दिए। T और U एक साथ बैठे हैं, T और U एक साथ बैठे हैं भाई मेरे, U बेंच के अंतिम छोर पर, ठीक है अंतिम छोर पर है, अंतिम छोर पर है, U बेंच के अंतिम छोर पर है, P T के बाएं से चौथे स्थान पर, P है जो T के बाएं से चौथे स्थान पर। देखिए 1 2 3 4 ऑलरेडी है, ठीक है अब हो गया। कौन अंतिम छोर पर बैठा है, अंतिम छोर पर कौन बैठा है, आपका P है, U है, आपका P है और कौन है, U है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन में जो है ना भाई मेरे, एक क्वेश्चन में जो है आपका एरर है, ये आपका एरर है, इसमें एरर है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक, देखिए क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, क्वेश्चन में देता रहा आपको भाई, 6 है, ठीक है ना, 12 है, फिर 30 है, फिर 56 है, और फिर आपका 132 है, और फिर इसके बाद वाला को आपको निकालना है। बाद वाला आप कैसे निकालिएगा, देखिए कुछ नहीं करना है भाई बहन, मैं ये जो दिया हूँ ना, ये मैं दिया हूँ आपको अभाज्य संख्या के अनुसार दिया, अभाज्य संख्या के अनुसार दिया हूँ। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 कीजिएगा, सब 2 का स्क्वायर प्लस 2 कीजिएगा, आपका 6 आ जाएगा। फिर 3 लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 3 कीजिएगा, आपका 3 3 9 और 3 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 5 लीजिए, 5 का भाज्य संख्या 5 25 और प्लस 5 30 आ जाएगा। उसी प्रकार से जब कीजिएगा, उसी प्रकार से भाई मेरा कीजिएगा, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपका 11 स्क्वायर प्लस 11 तक आ रहा है, यानी 132। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा भाई मेरे, इसके बाद 11 के बाद क्या है वो भाज्य संख्या 13, तो 13 169 प्लस 169 प्लस, देखिए 169 प्लस 13 ऐड कीजिए, आपको कितना आंसर, 9 3 12 4 1 7 1 8 182। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई मेरे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, यही आपका आंसर आएगा इसमें का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने सभी छात्रों से कॉलेज परिसर के भीतर मोबाइल फोन का उपयोग न करने की अपील की है, तो धारणाएं है जो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा भाई मेरे। छात्र प्रिंसिपल का अनुरोध करने का पालन करते हैं, ये सही होगा। छात्र कॉलेज के परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग करना बंद कर सकते हैं, तो ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर दोनों सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों है नहीं। 5 मित्र ए बी सी डी और ई, सबसे छोटा 5 को मित्र दिया, उसमें सबसे छोटा को पहचाना। 3 को कथन दिया, मतलब उसके कथन को कौन सा मिला के बना सकते हैं। देखिए भाई मेरे बनाते हैं, ए है जो बी से छोटा है, ठीक है, छोटा कर दिए, लेकिन ई से लंबा है, फिर दूसरा कथन में देखिए, अब पहला कथन में देखिएगा तो इससे कोई लॉजिक निकलेगा कि सबसे छोटा कौन है, जो है अभी 2 को बचना ही। अब देखिए कह रहा है दूसरा कथन, सी बी और डी से छोटा है, सी है जो बी और डी से छोटा है, डी से भी छोटा है, यानी कि डी बड़ा है इसे। आप देखिए भाई मेरे, एक में से क्लियर हो गया, 5 आ गया। अब 5 का हमको पता चल गया है, 5 का पता चल गया है कि कौन कितना था। एक में सी आपका कौन सा हो, सबसे छोटा कौन होगा आपका, सबसे छोटा है भाई मेरे, इसमें आपका सी है, सबसे छोटा कौन है, सी है, तो केवल फर्स्ट और सेकंड से ही पर्याप्त होगा। तीसरा में हमको भटकने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकंड केवल पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई हमारे, संख्याओं के उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट 7 तरह का इसके समान है। अब देखिए 13 7 इसको जोड़िएगा, ये दोनों का आप जोड़िएगा, आप फिर प्लस 1 कीजिएगा ना, तो आपका 13 का समान आ जाएगा, 21 के समान आ जाएगा। देखिए 7 प्लस 13 कीजिए, अब प्लस 1 कीजिए, 7 पीछे के 21 आ रहा है ना। अब इसको करते हैं, 9 3 12 1 13 आया, 13 आना चाहिए था, नहीं आया। इधर 5 16 1 17, यहाँ पे 17 आना चाहिए था, नहीं आया। 15 9 24 1 25, हाँ भाई मेरे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आ गया, यही करेक्ट होगा, अलग भटकने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में जो है ना भाई मेरे, कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मान दे रखा है वैसे वैसे रख देना। देखिए 50 दिया है, आपका स्टार दिया है, तो स्टार का अर्थ क्या है, स्टार का अर्थ आपको दिया है भागा दे रखा है 10, @ करते, देखिए @ का अर्थ है घटाओ 5 कर दिए। फिर हज का अर्थ देखिए, हैशटैग का अर्थ है आपको गुना कर दिया 8। अब फिर डॉलर का देखिए जोड़ कर दिया है 20। अब इसको सॉल्व कीजिए, मतलब 50 40 आएगा, जोड़ 20, ठीक है ना। अब 20 + 25, 25 से -40, अब इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -15 भाई मेरे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, -15 होगा भाई मेरे, -15 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, उसकी बेटी मेरे पिता की इकलौती पोती है। राजीव को उस महिला से क्या संबंध। देखिए कुछ नहीं करना भाई मेरे, एक फिगर है, ठीक है ना, एक पिक्चर है आपका। इस पिक्चर में एक महिला है, ठीक है ना, एक महिला है, इसको इशारा करते हुए राजीव कहता है, राजीव आपका यहाँ पे खड़ा है, इशारा करते हुए कहता है उसकी बेटी, इसकी जो बेटी है मेरे पिताजी की बेटी है, मेरे पिताजी की इकलौती पोती है, यानी इकलौती पर रही है, मानी कि मैं उसका बाप हूँ, ये मेरी कची है, बेटी है। ये पिक्चर वाली महिला कौन सी होगी, पत्नी हो जाएगी, ये कौन सी पत्नी हो जाएगी। तो राजीव का उस महिला से क्या संबंध है, तो राजीव उस महिला का क्या होगा, पति होगा। तो यहाँ पे देखिए सुधार लीजिएगा भाई मेरे, पिता दिया हुआ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, पति।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी पेड़ फूल है, अब कुछ फूल फल है, कोई फल सब्जी नहीं। देखिए बनाते हैं इसको भेड़ने का, सभी पेड़ कह रहा है फूल है, सभी पेड़ जो है भाई मेरे आपका फूल में है, ठीक है ना। और कह रहा है कुछ फूल फल है, कुछ फूल जो है फल है आपका, ठीक है। अब कोई फल जो है सब्जी नहीं है, सब्जी में कोई रिलेशन नहीं है फल से, कोई फल सब्जी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए निष्कर्ष कर रहा है कुछ पेड़ फल हैं, तो भाई मेरे कोई रिलेशन बन रहा है। पेड़ उधर फूल में कहा था तो कुछ फूल फल हैं तो हो सकता था, लेकिन कुछ पेड़ कह रहा है फल नहीं है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुछ फूल सब्जी नहीं है, आप देखिए यहाँ पे फूल वाला जो है फल में है भाई मेरे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ फूल वाला जो है ना आपको फल में है, तब फलवा जो है सब्जी नहीं है, तो कुछ फूल का हो जाएगा सब्जी नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अब कोई पेड़ सब्जी नहीं है, तो पेड़ आप सब्जी में कोई रिलेशन है नहीं है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर केवल सेकंड सही है, केवल इसका सेकंड अनुसरण करता है, आपका यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे, यदि किसी महीने की 18 तारीख सोमवार है तो उस महीने की 3 तारीख किस दिन होगी। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई मेरे, कॉन्सेप्ट आपका कहता है इसमें कि सप्ताह में दिन सेम रहता है, सप्ताह में दिन समान रहेगा, या तो बढ़े दिन समान रहेगा या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, सप्ताह में दिन समान रहेगा। अब देखिए 18 तारीख को सोमवार है तो 18 में से 7 घटाइएगा तो 11, ठीक है ना, दिन सोमवार रहेगा। 11 में से 7 घटाइए तो आपका 4 तारीख को भी आपका क्या है, सोमवार है। 4 तारीख को आपका क्या है, कौन सा दिन है, सोमवार है। 4 तारीख के सोमवार है तो 3 तारीख पूछ रहा है, तो 4 तारीख के सोमवार है, 3 तारीख के दिन किस दिन होगी, तो 4 में से 1 घटाइएगा तो कौन सा दिन होगा, रविवार। और कौन सा दिन होगा, रविवार, ऑप्शन नंबर ए शुरू में दिया है। 6 दोस्त हैं, ए से लेके एफ तक षष्भुजाकार मेज के चारों ओर मुख करके बैठे हुए हैं। प्रत्येक भुजा पर एक व्यक्ति बैठा है। बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी बी या ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो डी के सामने कौन बैठा है, तो भाई मेरे चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए एक षष्भुजाकार मेज बनाते हैं, ये आपका षष्भुजाकार मेज है। अब इसमें कह रहा है कि बी ए को दाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है। बी है जो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है, ठीक है। और सी बी या ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी है जो बी या ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि सी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, ना सी यहाँ पे होगा, ना सी यहाँ पे होगा। सी जब ये होगा जब यहाँ पे होगा, सी जब ये होगा जब यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखिए अब देखिए, हाँ चलिए। अब कह रहा है डी ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है। डी है जो ई के बाएं से तीसरे स्थान पर, डी है जो ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब देखिए डी निकालते हैं। डी आपका ई के बाएं से तीसरे स्थान पर, ई के बाएं से तीसरे स्थान पर, ई के बाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 3 बाएं से तीसरे स्थान पर। और कह रहा है ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी सही है। अब कह रहा है एफ सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एफ है जो सी के दाएं से 1 2 3, एफ सी के दाएं से बाएं से 1 2, सी के दाएं से 1 2 3 तीसरे स्थान पर होगा भाई मेरे, यहाँ पे सुधारिएगा, यहाँ पे तीसरे स्थान पर होगा। तो डी के सामने कौन बैठा है, डी के सामने कौन बैठा है आपका, बी बैठा है। डी के सामने कौन बैठा है आपका, बी बैठा है। आपका ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अच्छा श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। डब्ल्यू यू है, एस है, क्यू है, यानी कि 2 2 माइनस हो रहा है। देखिए क्यू में से 15 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 15, यानी कि कौन सा हो जाएगा ओ। अब देखिए 12 लिखा, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि अब अगला में कौन होगा 8 का स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा। कौन सा होगा, ये नंबर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गो का कोड हमको निकालना है भाई मैंने, 3 गो दिया है कथन, ठीक है ना। अभी तीनों के अनुसार चलना है। देखिए अभी इसमें कौन सा कथन पर्याप्त है हमको निकालना है। देखिए आपका दिया हुआ है गो एंड हम को लिखा है, गो एंड कम को लिखा है लाम आटा, और कम बैक होम। यहाँ से देखिए काम वाला मिल रहा है आपको, काम वाला जो है, काम वाला है जो भाई मेरे आपका मिल रहा है। तो लाम आटा हा जा मा में कौन कॉमन है, काम को कौन सा कोड होगा इसमें से, लाम आटा हा जा मा, यानी कि माँ माँ।
आप देखिए दूसरा और तीसरा को देखते हैं, कम बैक होम एंड स्टे, यानी कि इससे तो कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा है ना, दूसरा तीसरा से नहीं निकल रहा। अब पहला और तीसरा में चलते हैं, गो एंड कम एंड स्टे, तो एंड वाला निकल जाएगा तो हमको गो वाला साइड हो जाएगा, एंड का मालूम हो जाएगा तो गो वाला निकल जाएगा। तो एंड स्टे को लिखा है साला, तो एंड को कितना निकलेगा इसमें से, ला कॉमन है दोनों में, तो गो एंड माँ ला हट जाएगा इसमें से, तो गो का कौन सा निकलेगा, गो का निकलेगा आपका टा निकलेगा भाई मेरे, आपका टा निकलेगा। तो सभी कथन एक साथ पर्याप्त है, आपको ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा भाई मेरे। आज के लिए बस इतना ही भाई मेरे, मैं ऐसे बहुत बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा भाई मेरे। और ये चीज़ मैं जितना भी कर रहा हूँ सब चीज़ फ्री में आपको टेलीग्राम पे सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहिए। और आगे मैं बहुत चीज़ लाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड सेट होगा। और मेरा टारगेट है भाई मेरे, एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी फालतू मटेरियल मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा। जो भी मैं बनाता हूँ मैं खुद टाइप करके एक चीज़ टाइप करता हूँ और बनाता हूँ, तो एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलता है। और मेरे को ये चीज़ पता है क्यों है, तो मेरे को ये चीज़ पता है कि मैं इस चीज़ से जुड़ा हुआ था, मैं चीज़ जुड़ा हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस लेवल के आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो मैं ये चीज़ अनुभव किया और मैं इसी के अनुसार आपको ये मटेरियल बना के पूरा फुल तैयार करता हूँ भाई मेरे। इसमें मेरा खुद मैं टाइप करता हूँ, खुद बनाता हूँ, तो आप चैनल से जुड़िएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और वीडियो में इतना ही भाई मेरे, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।